सुन पा रहे हैं योगेश मुझे? उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें सामने आई हैं कोटा सेंट्रल जेल के बाहर से, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र जो कि किसी खास प्रत्याशी के समर्थक थे वो वहां पर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। समर्थक छात्रों द्वारा यहां पर एकत्रित होकर हंगामा किया गया, जिसके बाद पुलिस ने पहले समझाइश की कोशिश की थी, लेकिन जब देखा कि हालात काबू में नहीं आ रहे तो पुलिस को वहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और फिर वहां से छात्रों को खदेड़ा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी योगेश से बातचीत की। योगेश, छात्र सेंट्रल जेल के बाहर कर क्या रहे थे? बिल्कुल, आपको बता दें स्वप्निल की पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजामातों को देखते हुए छात्रों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन ये जो छात्र हैं, ये एनएसयूआई और एबीवीपी के जो समर्थक छात्र थे वो थे, और ये लोग सेंट्रल जेल जो है वहां पर एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे करके वहां ज्यादा छात्र इकट्ठा हो गए और वहां पर नारेबाजी इन्होंने शुरू कर दी, हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच वहां पुलिस ने पहुंचकर इन छात्रों को पर हल्का बल प्रयोग किया और इन लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। लाठियां फटकार कर इन्हें वहां से डराकर भगाने की पुलिस द्वारा ये कोशिश की गई है। और अब क्योंकि वहां पर जो रोड है वो सकड़ी है और छात्र इकट्ठा हो गए थे, तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी। इसलिए उस जाम को क्लियर करवाने के लिए पुलिस ने ये इनको वहां से खदेड़ा गया है। पूरे शहर में जो छात्र अलग अलग जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो सुरक्षा इंतजामातों को देखते हुए छात्रों को कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने दे रही है। छात्र हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन्हें वहां से खदेड़ दिया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए। पर ये स्थितियां तो पहले ही स्पष्ट थी ना। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने छात्र नेताओं के साथ बातचीत कर पहले ही समझा दिया था, जरूरी दिशा निर्देश दे दिए थे क्या करना है क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस ने ये निर्देश पहले से ही दे दिए थे, लेकिन ये जो छात्र हैं ये अलग अलग जगह पर इकट्ठा होने की इनकी प्लानिंग थी और उसी के मद्देनजर ये लोग सेंट्रल जेल पर इकट्ठा हुए और वहीं नारेबाजी शुरू कर दी। एक तरफ से एनएसयूआई वाले जो छात्र थे वो नारेबाजी करने लगे, दूसरी तरफ से एबीवीपी के जो छात्र हैं वो नारेबाजी करने लगे और हंगामा देखते हुए पुलिस ने इन पर हल्का बल प्रयोग किया है। और कहीं ना कहीं ये जो छात्र है ये एक उत्सुकता है, क्योंकि 2 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो जो माहौल है वो थोड़ा सा गरमाया हुआ है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। स्वप्निल, क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? जी नहीं, अभी तक किसी के हिरासत में लेने की कोई सूचना नहीं मिल पाई है इस पूरे मामले में, लेकिन जो छात्र हैं उनको वहां से अभी खदेड़ा गया है। उन कहीं पर भी जो सड़क है उन पर उन्हें रुकने नहीं दिया जा रहा। सीधी सी पुलिस की के जो निर्देश है वो ये है कि आप वोट करें और वोट करके सीधे अपने घर को रवाना हो जाए, कहीं पर भी इकट्ठा ना हो। लेकिन जो छात्र हैं, जो समर्थक छात्र हैं, वो मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए वो जगह जगह रुक कर कहीं जहां भी उन्हें थोड़ा सा भी स्पेस मिलता है, जहाँ पुलिस नहीं दिखती, वहीं पर ही वो जमा हो जाते हैं और नारेबाजी शुरू कर देते हैं। और इसी तो ये जो सेंट्रल जेल है, यहाँ से नियरेस्ट कॉलेज या वो पोलिंग सेंटर जहां पर स्टूडेंट्स को मतदान करना है कितना दूर है, और क्या ये जो रास्ता है ये वहां तक सीधे जाता है? जी बिल्कुल, ये सेंट्रल जेल है। सेंट्रल जेल के पीछे के हिस्से में गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पर चुनाव चल रहे हैं। वहीं से जो छात्र हैं वहां से निकल रहे हैं और इस जो सड़क पर है एकत्रित होने लगे एक एक करके। और पहले कुछ छात्र थे, 2-5-10 छात्र थे, तब तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो बढ़ने लगे और दोनों ही जब गुटों के एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र वहां इकट्ठा होने लगे और नारेबाजी शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से वहां जाम के हालात बन गए, सड़क पर जाम लगने लगा। तो पुलिस एक्शन में आई और उनको खदेड़ा गया, वहां से लाठियां भांजी गई, फटकारी गई, लाठियां माफ कीजिएगा, और लाठियां फटकार कर वहां से उनको वहां खदेड़ा गया है जितने भी छात्र थे। और कहीं पर भी सड़कों पर छात्रों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की सीधी से निर्देश है कि अपना वोट दें, मतदान करें और सीधे अपने घर को रवाना हो जाए। कहीं भी सड़क पर खड़े होकर और नारेबाजी करने की अनुमति कोटा पुलिस जो है वो नहीं देगी। देखिए, ये एक ऐसा वक्त है जब पुलिस और सामने का धड़ा तू डाल में पात साबित करने में लगा रहता है। हमने पूर्व में भी देखा है कि किस तरह से जो छात्र संघ चुनावों के प्रत्याशी है, जो उनके समर्थक होते हैं, या जिस तरह से जो छात्र संगठन है वो होते हैं, वो मामूली सी मामूली बात पर अति उत्तेजित हो जाते हैं, मामूली सी मामूली बात पर गुस्से में आ जाते हैं और ये साबित करने पर तुल जाते हैं कि अगर आप डालो तो हम पात हैं। ऐसे में क्या ड्रोन के जरिए भी जगह जगह नजर रखी जा रही है? क्या व्यवस्थाएं हैं चप्पे चप्पे पर नजर रखने की?
बिल्कुल स्वप्निल, पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से जो इंतजामात है वो किए हुए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और छात्रों को, मुद्दा यही है कि छात्रों को इकट्ठे नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि ये जो चुनाव है ये 2 साल बाद हो रहे हैं, तो छात्रों अति उत्साहित है और अति उत्साह की वजह से वो कुछ हंगामा क्रिएट ना कर दे, और वही स्थितियां बनने वाली थी क्योंकि एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों आमने सामने हो गए थे। एक तरफ से एनएसयूआई के छात्र जो है वो नारेबाजी कर रहे थे, दूसरी तरफ से एबीवीपी के छात्र नारेबाजी करने लगे। तो स्थितियां बिगड़ती देख पुलिस को बीच में आना पड़ा और इनको खदेड़ना पड़ा वहां से। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि तू डाल में 5-5 पुलिस के साथ ये होता ही है, हर बार चुनाव में देखने को मिलता है कि पुलिस जितना रोकने का प्रयास करती है छात्र उतना ही उत्तेजित होते हैं और उत्तेजित होकर वो इसी तरह से अलग अलग जगह पर जमावड़ा इकट्ठा कर लेते हैं और पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। स्वप्निल, चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और इधर दौसा में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। देखिए, वही इतिहास में दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। इसी कड़ी में छात्र संघ चुनाव पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। सुबह से ही दौसा पीजी कॉलेज के आसपास और दौसा शहर की प्रमुख सड़कों और गलियों पर ड्रोन से निगरानी हो रही है। दौसा शहर की मुख्य सड़कों पर घुड़सवारों द्वारा भी मूवमेंट हो रहा है ताकि छात्रों की भीड़ एकत्रित न हो और मतदान के लिए आने वाले छात्र मतदाताओं की आवाजाही निरंतर बनी रहे। दौसा में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जायजा लिया सहयोगी आशीष ने। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। दौसा पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो, ये पीजी कॉलेज के ऊपर ड्रोन चल रहा है। जो भी छात्रों का मूवमेंट हो रहा है उस पर नज़र रखी जा रही है कि छात्रों की कहीं भीड़ एकत्रित नहीं हो। और जैसे ही ड्रोन कैमरे में जो तस्वीरें कैद होती हैं उसके माध्यम से पुलिस अधिकारियों तक ये तस्वीरें भिजवाई जाती हैं ताकि जो भीड़ एकत्रित हो रही है उसे दूर हटाया जा सके। यहाँ से इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। पीजी कॉलेज कैंपस में ही यहाँ पर जो पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। दौसा की बात करें तो यहाँ 2013 में हिंसा हुई थी, उसके बाद में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता, ना कोई रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ चुनाव, छात्र संघ चुनाव काफ़ी संवेदनशील होते हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। वर्तमान की बात करें तो करीब 900 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। घुड़सवार दौसा सिटी के अंदर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं ताकि छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और देखिए, अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त तो जो सबसे तस्वीरें आप देख रहे थे वो थी ड्रोन की। दौसा में काफ़ी इंटरेस्टिंग घटनाक्रम शुरुआत से ही रहा है। पूर्व में एक बड़ी झड़प हुई थी जिसके बाद विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस बीच 6 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, कोटा, दौसा और उदयपुर से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ्स पर स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव 2022 लगातार बीते कुछ दिनों में डेट की घोषणा होने के बाद से ही सुर्खियों में बना रहा। और देखिए, अगर इंटरेस्टिंग घटनाक्रम की बात करें तो दौसा से एक खबर आई थी जिसमें एक स्टूडेंट इलेक्शन लड़ना चाहता था। जब उसका नहीं हो पाया तो उसने तुरंत ही सगाई की और होने वाली बीवी को चुनाव में खड़ा करवाया। यही बता देता है कि छात्र नेताओं के लिए कितना जरूरी हो जाता है छात्र संघ चुनाव। और इसी उनके लिए जरूरी चुनाव की कड़ी में ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बीकानेर, करौली, जयपुर और उदयपुर की तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वहां पर पुलिस से कुछ लोगों की झड़प हुई थी छात्रों की। 3 छात्र वहां डिटेन भी किए गए थे। 10 और तस्वीरें देखिए आप। जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, झुंझुनू, अलवर, पोखरण, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर और कोटपुतली की। इनमें आपको वोट देते स्टूडेंट्स नजर आएंगे। इस प्रक्रिया को पूरी तरह संपन्न करवाते कर्मी भी नजर आएंगे और अंतिम मौके पर भी मिन्नतें हाथ जोड़ कर वोट की गुजारिश करते प्रत्याशी भी नजर आएंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जयपुर से ही। कॉमर्स कॉलेज में मोबाइल ले जाने को लेकर विवाद हो रहा है। छात्र नेता पुलिस और कॉमर्स कॉलेज प्रशासन से उलझे हुए हैं। प्रशासन के अलग अलग नियमों को लेकर विरोध जताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महारानी कॉलेज से। देखिए, जयपुर में बोहनी ही विवाद से हुई थी जब छात्र इस बात को लेकर अड़ गए थे कि अगर इतने कमरे तो हर कमरे में हम अपना एक एजेंट बैठाएंगे। काफी देर तक उसकी वजह से वोटिंग की प्रक्रिया रुकी रही और फिर सशर्त अनुमति दी गई। अब एक बार फिर विरोध की खबर मिल रही है, लेकिन इस बार विरोध की खबर मिल रही है कॉमर्स कॉलेज से, जहां मोबाइल ले जाने को लेकर विवाद हो रहा है।
छात्र, एक तरफ है छात्र नेता, दूसरी तरफ पुलिस और कॉमर्स कॉलेज प्रशासन, साथ ही वो चेहरे जो कि इस इलेक्शन को सुचारू तरीके से करवाने, मतदान को सुचारू तरीके से करवाने की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। फिलहाल कॉलेज प्रशासन से और पुलिस से छात्र नेता उलझे हुए हैं और साथ ही अलग अलग नियमों को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। हालांकि ये कल भी हो सकता था, कल तक भी हो सकता था, लेकिन आज ये स्थितियां बन रही हैं वोटिंग के दौरान। बहरहाल वोटिंग की प्रक्रिया कॉलेज में अंदर की तरफ लगातार चल रही है और बाहर से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं बहस करते हुए, या यूं कहें कि इन लोगों की ओर से अगर कहा जाए तो तर्क वितर्क करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए आपको छात्र नेता नजर आएंगे पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करते। तो ये बहस की स्थिति बनी हुई है। कुछ नियम है जो रास नहीं आ रहे हैं छात्र नेताओं को, जो उनके लिहाज से ठीक नहीं है और ऐसे में उन नियमों का विरोध जताया जा रहा है। ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ, देखिए इस बहस की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई जो कि मोबाइल ले जाने को लेकर थी, जिसके बाद वहां पर स्थितियां कुछ इन तस्वीरों के रूप में सामने आई हैं। कॉमर्स कॉलेज से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश से। देखिए महेश, एक नियम को लेकर सुबह 8 बजे के आसपास आप हमारे साथ जुड़े थे, जिसमें हमने देखा था कि पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से छात्रों की बहस हो रही थी। अब बोहनी वैसी थी तो उसी से मिलती जुलती दूसरी खबर भी मिली गई है लगभग 10:30 बजे के आसपास। बिल्कुल, देखिए कॉमर्स कॉलेज में इस समय जो है मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है और यहाँ पर इस तरीके से जो वोटिंग है उस पर अब खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और जहाँ तक इस समय बात करें छिटपुट जो बातें हैं, छोटे बड़े विवाद जो हैं वो भी इस समय चुनाव के दौरान जो है वो सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से मोबाइल को ले जाने को लेकर के जो विवाद रहा है वो उसे लेकर के जो है उसे सोल्व करने की कोशिश कर ली गई है। जिस तरह से छात्र नेता और पुलिस प्रशासन को लेकर के जो है वो यहाँ पर उलझ गए थे और कह रहे थे कि मोबाइल को जो है वो क्यों अलाउ यहाँ नहीं किया जा रहा, उसे लेकर के एक जरूर जो है विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर बातचीत के जरिए जो है हल वो निकाला गया है। अभी भी आपको जो है यहाँ से तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से जो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कतारों में खड़े हैं, एक उत्साह का माहौल है। इसी के साथ में जो शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह से आप नजर बनाए रखें। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। और उस पर हम लोग सीसीटीवी फुटेज और जो भी परंपरागत पुलिसिंग है वो कर रहे हैं और जल्दी पकड़े जाएंगे। जैसा आप फरियादी बता रहे हैं कि जब वो आए थे तब उन्होंने अपने आप को इनकम टैक्स के अधिकारी बताया, उन्होंने आई कार्ड भी मांगा लेकिन आई कार्ड नहीं दिया और बल्कि उनको धमका के कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से तरीका वारदात थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस तरीके की वारदात होती है और हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का दावा भी है कि अगले 24 घंटों में कुछ दिनों में जो है इस पूरी वारदात का खुलासा होगा, बदमाश यहाँ पकड़े जाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बारिश ने किया प्रदेश को बर्बाद, अब पीड़ितों के लिए मुआवजे की बात। मुआवजे का इंतजाम करेंगे तो बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके वो मुआवजा देने का काम करें, ताकि वो जो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। ये तस्वीर है बर्बादी की। करीब 50 साल बाद प्रदेश में एक साथ कई दिनों तक बारिश हुई तो सालों से प्रशासन की कोताही की पोल खुलने लगी। शहर शहर पानी वाली बर्बादी दिखी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। शहर की सड़कों से लेकर गांव में लहलहाती फसलें पानी की चपेट में आकर कराहने लगी। ये 5 तस्वीरें ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन इस बर्बादी के बाद शुरू हुआ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण का दौर। करीब 72 घंटे की बारिश के बाद सीएम गहलोत ने कोटा और बारा में बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई सर्वे किया। कोटा में आश्रय स्थल पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों से सीएम ने मुलाकात के बाद लोगों को सही मुआवजे का भरोसा दिया। हमने कहा है जिला प्रशासन को भी कि वो माकूल इंतजाम करे, मकानों को सर्वे करने का काम भी करे, क्योंकि यहाँ जो विस्थापित आए हैं वो बाढ़ पीड़ित हैं, तो उनके मकान ढह गए, कर गए, बहुत ही शिकायत कर रहे थे। वो सर्वे होगा, उनको पूरी इमदाद करेंगे। खाने पीने की व्यवस्था भी सब की गई है, सब संतुष्ट थे, तो हमें पूरी तरह खाना पीना मिल रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है। जिनके मकान टूटे उनके लिए क्या सोच रहे हैं? सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे के बाद में सब कुछ फैसले होंगे, भाई क्या कर सकते हैं। नॉर्म्स भी होते हैं ऐसे वक्त में, बाढ़ के वक्त में, तो नॉर्म्स को ज़्यादा बनाएंगे और जो मैक्सिमम मदद हो सकती है वो करवाने की कोशिश करें। सीएम गहलोत के साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया भी कोटा दौरे पर पहुंचे। बारिश ने कोटा 12 इलाके में ही सबसे ज्यादा कहर ढाया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और कोटा के प्रभारी प्रसादी लाल मीणा ने भी पीड़ितों को जल्द मुआवजे का भरोसा दिया है। उसका जल्दी सर्वे करा के, गिरदावरी करा के, स्पेशल गिरदावरी करा के किसानों को राहत प्रदान करेंगे। फसल बीमा का जो काम है वो फसल बीमा से भी किसानों को राहत दी जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फसलों का, पानी खेतों में भर गया तो फसल 100% क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जहां मैं गई हूँ कई इलाके के अंदर बिल्कुल ही फसल नष्ट हो गया है और कईयों के घर बड़ी खबर मिल रही है। कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हंगामा किया है। बाइक जब्त करने पर नयापुरा में यह हंगामा हुआ। छात्र नेताओं की पुलिस अधिकारियों से इस दौरान जमकर बहस हुई। नयापुरा सर्किल पर लंबा जाम भी लग गया। पुलिस ने स्टूडेंट्स को लाठियां दिखाकर दौड़ा दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा गवर्नमेंट कॉलेज, कोटा से ही है। गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। बाइक जब्त करने पर नयापुरा में स्टूडेंट्स पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान इनकी पुलिस अधिकारियों से जमकर बहस हुई। नयापुरा सर्कल पर छात्रों ने जाम भी लगाया, जिन्हें पुलिस ने लाठी दिखाकर स्टूडेंट्स को वहां से दौड़ाया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? क्योंकि बड़ी कॉलेज है, जेडीबी कॉलेज और जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उनके छात्रों का जमावड़ा पूरा लगा रहता है। हालांकि स्टेडियम में वो जमे हुए थे, लेकिन वहां से खदेड़ा गया। वहां से खदेड़ने के बाद नयापुरा इलाके में जब जाम की सिचुएशन बन गई, तब एडिशनल एसपी प्रवीण जैन मौके पर पहुंचे थे और कुछ लोगों की बाइक जब्त की। उसी दौरान हंगामे के हालात बन गए। उस समय पुलिस ने लाठियां फटकार कर हालांकि कई छात्र नेताओं और छात्रों को वहां से खदेड़ा, लेकिन आज के दिन के नियम के हिसाब से तो छात्र भीड़ जुटा ही नहीं सकते ना। वहाँ जहाँ कॉलेज के काफी दूर की ये घटना है, जहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, वहाँ जहाँ एक साथ छात्रों की जमावड़ा लग जाता, जहाँ वाहन खड़े करने के दौरान की ये घटना कही जा सकती है। नयापुरा इलाके में हालांकि बैरिकेड्स लगाकर पूरे इलाके को एक वैकल्पिक रास्ता भी बनाया गया है। आम लोगों की आवाजाही उधर से बंद की गई है और छात्र वाहन लेकर नहीं जा सकते। कुछ चुनिंदा पुलिस कर्मियों को ही बैरिकेड के अंदर से जाने की इजाजत है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था ठीक कही जा सकती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो नयापुरा इलाके में, क्योंकि वहाँ पहले से आम लोगों का भी जमावड़ा रहता है, कोर्ट कलेक्ट्रेट सहित वहाँ जहाँ एमपीएस अस्पताल जाने वाला रास्ता रहता है, रोडवेज बस स्टैंड रहता है, तो आम लोगों की आवाजाही के साथ जब कुछ छात्रों की जब भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाती तो हंगामे का हालात अक्सर बन जाते हैं और यही रहा आज भी। थोड़ी देर पहले और हंगामे के हालात बनते रहते। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, महा कवरेज जारी रहेगा। नष्ट हो गए हैं, वो भी ऊपर से दिखाई दे रहा था। मुआवजे का इंतजाम करेंगे तो बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके वो मुआवजा देने का काम करें, ताकि वो जो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। बारिश की बर्बादी के बाद अब आरोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। उपनेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मुआवजे को लेकर सरकार की नीति साफ न होने पर निशाना साधा है। हजारों करोड़ रुपया इस आपदा राहत में पड़ा है। इस संकट के समय में सरकार अगर एक्टिव रहती, मुख्यमंत्री जी दिल्ली घूम रहे हैं और हमारे मंत्री जी कहीं गुजरात में घूम रहे हैं, तो सब कौन कहाँ है? सचिवालय, ये सिविल लाइन में मैं रहता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें तो कागले उड़ते जैसे लगते हैं। राजस्थान में बारिश वाली बर्बादी सामान्य घटना तो नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों बाद राजस्थान में तेज बारिश ने प्रदेश का हाल बेहाल किया। सैकड़ों लोगों के सिर से छत छिन गई तो हजारों लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। नदियों में उफनता जल सैलाब।
गांव-गांव तक पहुंचा बाढ़ का पानी। रेगिस्तान में नदियों ने लाई आफत। सड़कों का कटाव और तेज बहाव, चंबल नदी की गरजती धार। इन दिनों यही पहचान है करौली के करणपुर और मंडरायल इलाके के दर्जनों गांवों का, जहां कोटा बैराज से पानी निकासी के बाद चंबल का जलस्तर 170.050 मीटर तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से इलाके के दर्जनों गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। विद्युत आपूर्ति ठप है और दर्जनों गांव ढाणी को खाली करा लिया गया है। भारी संख्या में लोग ऊंचाई वाले स्थान पर शरण लिए हुए हैं। धौलपुर में मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर है। 120 गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है। एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इलाके की सैकड़ों बीघा बाजरा, दलहन और तिलहन के साथ ज्वार की फसल बर्बाद हो गई है। गांव के ट्यूबवेल बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। क्या कर रही हो? क्या करेंगे, बैठेंगे पानी घर हुआ जिंदगी बेटा। पानी आएगा है? हाँ। क्या परेशानी? का परेशानी तो खाने की ये परेशानी और घर की ये परेशानी, और क्या करूं बेटा, पोए बने ये पानी में है, और क्या करूं अब। ये परेशानी मोनी मोड़ा डूबी गए, माँ मेरे जोइया में डूबी गए करे नाती बेटा। वहीं बारा में नदियों का पानी उतरने के साथ बर्बादी के निशान साफ दिखने लगे हैं। काली सिंध नदी की जलधारा में लोगों के मकान और फसल तबाह हो गए हैं। अंता पंचायत समिति के बालबड़ा गांव में तबाही का मंजर दिख रहा है। बाढ़ में सब कुछ बह गया है। लोगों के पास खाने पीने की सामग्री और रहने के लिए छत तक नहीं है। जानकारी नहीं दी हमें कि भाई यहाँ से निकल जाओ कुछ भी, तो हमारा